इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 का संपूर्ण हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर आपको 8 यहाँ पर क्या भाग दे रखे हैं और इनमें आपको बताना कि कौन सा कथन इनमें सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ए भाग है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये यहाँ पर यदि हम कथन देखें तो ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि इसने बोला है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि आयत आप इस तरह से आयत बना दोगे। ठीक है, तो इसमें आमने सामने भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सभी में। तो यहाँ पर क्या, इसलिए सभी आयत वर्ग होते हैं। ये कैसा है अपना? असत्य है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जैसे क्या है, ये भाग था। दूसरा है बी, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती हैं। तो सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। सॉरी, सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो सम चतुर्भुज होता है। जैसे ए बी सी डी मैंने यहाँ पर सम चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, अब इसमें सभी सम चतुर्भुज समांतर होते हैं। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। और समांतर की कंडीशन क्या होती है? कि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होने चाहिए और समान भी होने चाहिए। तो जब इसकी चारों भुजाएं समान हैं तो आमने सामने की तो समान हो ही जाएंगी। और इसमें कंडीशन ये होती है कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन यहाँ पर जो यहाँ पर बी वाला भाग दे रखा है वो कथन है, वो कैसा है? सत्य है। ठीक है, कथन बी सत्य है। फिर यहाँ पर क्या आता है? कथन सी पे आते हैं हम। कथन सी क्या दिया है? सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होती हैं। सभी जो वर्ग होती हैं वो सम चतुर्भुज भी होती हैं और आयत भी होती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जैसे बना कर देख लें। यहाँ पर जैसे वर्ग मतलब जिसकी चारों ही भुजाएं कैसी हो? समान हो। और आमने सामने यहाँ पर विकर्ण भी समान हो। ठीक है, तो जो मैंने एक वर्ग बना लिया, इसकी क्या है? चारों भुजाएं भी समान होती हैं और इसके विकर्ण भी समान होते हैं। और अब सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। तो इसके समचतुर्भुज इसलिए क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान है, इसलिए समचतुर्भुज तो है ही। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बता रहा है कि आयत भी होती हैं। तो आयत की कंडीशन क्या होती है? कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान हो और समांतर हो। तो जब चारों ही भुजाएं समान है तो इसके आमने सामने की समान हो ही जाएंगी। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कथन जो सी है वो कैसा है? सत्य है। ठीक है, कथन सी भी कैसा है? सत्य है। फिर हम आते हैं डी पर, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होती हैं, ये तो कैसा है? असत्य है। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो यहाँ पर जैसा वर्ग बना है तो समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है? सीधी सी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों। जब चारों भुजाएं समान है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर तो बनेंगी और समांतर तो इसमें होती ही है वर्ग में। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है नहीं, जबकि यहाँ पर जो होती हैं, इसलिए ये कैसा है? कथन असत्य है। ठीक है, फिर ई नंबर का देखें, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। अब सभी पतंग समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है? जैसे ये बना है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं कैसी हो? समान हो। जबकि पतंग, तो पतंग में जो कंडीशन होती है कि उसमें आसन्न भुजाओं की जो युग्म होते हैं वो समान होते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरह से ये पतंग यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से मतलब जीवाली भुजा और जीवाली भुजा समान बनेगी और जीवाली भुजा और जीवाली भुजा आपस में समान बनेगी। तो इसकी चारों भुजाएं तो समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये कैसा है? असत्य है। ठीक है, कथन जो ई है वो कैसा है? असत्य है। फिर है सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं। अभी सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं, ये सही है। ये उल्टा इसका सही है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो जब इसकी चारों भुजाएं समान है तो इसकी आसन्न भुजाएं भी तो समान हुई। जैसे ए बी और ए डी आपस में समान है और बी सी और सी डी भी आपस में समान है। जब चारों ही समान है तो ए बी और डी सी भी, ए डी भी समान है और बी सी और डी सी भी समान है। यानी कथन जो एफ है वो कैसा है? सत्य है। ठीक है, फिर अपना आता है कथन जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समलंब के क्या होते हैं कि दो भुजाएं समांतर होती हैं और समांतर में तो दोनों ही युग्म समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तो कैसा है? सत्य है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, समांतर चतुर्भुज जो होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ए बी समांतर डी सी बनेगा और बी सी समांतर ए डी बनेगा। और समलंब में क्या होता है कि एक एक जोड़ा तो समांतर होता है, जब इसके तो दोनों ही समांतर हैं, और समलंब में तो मांग रहा है कि एक जोड़ा समांतर हो जाए तो भी चल जाएगा, तो एक जोड़ा जब दो ही है तो एक तो उसमें से है ही, इसलिए यहाँ पर ये कथन कैसा था अपना, सत्य था। फिर अपना आता है यहाँ पर एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। समलंब मतलब यहाँ पर क्या, वही कि जब वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं। और समलंब के लिए क्या होता है कि एक जो कम से कम एक जोड़ा समांतर हो जाए, तो एक जोड़ा तो है ही, इसके तो दो जोड़े हैं जबकि उसमें कम से कम एक चाहिए, इसका एक जोड़ा तो समांतर है। इसका मतलब यहाँ पर एच वाला भी कथन कैसा है, यहाँ पर क्या है, सत्य है। ठीक है, कथन एच भी कैसा है, सत्य है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर प्रश्न एक के आठों भाग अपने कंप्लीट हो जाते हैं, आठों कथन हो जाते हैं। फिर अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, जैसे ए भाग दे रखा है, तो ए भाग में यहाँ पर क्या पूछा है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, ऐसे चतुर्भुज के नाम आपको बताना जिनमें चार भुजाएं बराबर हों। तो ये यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, एक तो होता है समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और दूसरा होता है यहाँ पर वर्ग, अभी हमने पढ़ा भी है ये सभी चीजें। ठीक है, सम चतुर्भुज और वर्ग, वर्ग की भी चार भुजाएं समान होती हैं और सम चतुर्भुज की भी चार भुजाएं समान होती हैं, तो ये एक का आंसर इसका बन जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बी, बी में देखें, बी क्या बोल रहा है, चार समकोणों, तो चार समकोण यदि हम देखें तो आयत जो होता है, तो आयत में भी चार के समकोण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो वर्ग होता है, और वर्ग में भी क्या चार समकोण होती हैं, चारों समकोण होते हैं मतलब 90-90 डिग्री कोण बनते हैं, तो आयत और वर्ग, ये यहाँ पर क्या बी का आंसर इसका बन जाता है, ये हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग, प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग, अब इसका कारण बताना है। प्रश्न नंबर 3 का भाग एक है, भाग एक क्या है, एक चतुर्भुज है, मतलब कैसे इसका क्या, आप कैसे कह सकते हैं कि एक वर्ग एक चतुर्भुज है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है, वर्ग एक चतुर्भुज, चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज होने के लिए क्या शर्त है कि यहाँ पर के ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, वो यहाँ पर चतुर्भुज होता है, और वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग में भी क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, भाग दो है, एक समांतर चतुर्भुज, मतलब कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि वर्ग की यहाँ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब इसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके आमने सामने की भुजाएं तो समान हो ही जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि वर्ग की, वर्ग की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। ठीक है, ये इसका कारण हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी के कारण ही लिखने हैं अपन को यहाँ पर। ठीक है, भाग 3 है, एक समचतुर्भुज, मतलब कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग की चार भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज की भी चार भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वर्ग जो प्रत्येक जो वर्ग होता है वो कैसा होता है, एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और समचतुर्भुज के लिए यही कंडीशन चाहिए कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो तो उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं इसलिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। भाग 4 है, एक आयत है, मतलब कैसे एक वर्ग एक आयत है।
तो इसका कारण क्या है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है, और आयत का भी प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है, और इसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं आयत की। तो वर्ग की चारों ही भुजाएं समान है तो सम्मुख तो समान हुई जाएंगी। तो यहाँ पर कारण अपन क्या लिख देंगे, क्योंकि वर्ग की वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, ये इसका कारण आता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक जो वर्ग है वो एक आयत भी है, क्योंकि आयत के लिए कंडीशन क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कैसा हो, समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो आमने सामने की बराबर हुई जाएंगी, और यहाँ पर प्रत्येक कोण समकोण होता ही है वर्ग का, इसलिए प्रत्येक जो वर्ग है वो एक आयत होता है। प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण। नंबर 1 है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है, मतलब ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज यदि आप देखें तो एक होता है समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तीसरा होता है यहाँ पर वर्ग, और चौथा होता है आयत। ये चार चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे जहां पर काटते हैं वो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। भाग 2 है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो ऐसे ऐसे चतुर्भुज का नाम, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताना जिसके विकर्ण एक दूसरे पर कैसे हो, लंब हो और समद्विभाजक हो। तो ऐसे चतुर्भुज यदि हम देखें तो एक तो होता है वर्ग, और दूसरा जो होता है वो होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होती हैं एक दूसरे पर लंब भी होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाती हैं, और दूसरे साथ में यहाँ पर समद्विभाजक भी होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, एक दूसरे के मध्य बिंदु पर। भाग 3 है, बराबर हो। मतलब एक चतुर्भुज का नाम जिसके विकर्ण कैसे हो, बराबर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण कैसे हो, बराबर हो। तो एक तो क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा आयत होता है, आयत के भी दोनों जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। प्रश्न 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसा है। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण जो हो वो अंतः स्थित हो, मतलब चतुर्भुज के अंदर ही स्थित हो। जैसे यहाँ पर आयत की बात कर रहा है तो ये आयत यहाँ पर हम बना लें। ठीक है, ये आयत बना ली है मैंने ABCD। अब इसके जो विकर्ण यदि हम खींचें तो सभी जो विकर्ण है वो कैसे इसके अंदर ही हो। जैसे यहाँ पर एक विकर्ण यहाँ पर AC है तो विकर्ण AC भी अंदर ही बनेगा। दूसरा विकर्ण यहाँ पर जैसे BD है तो BD विकर्ण जब बनाओगे तो BD भी इस चतुर्भुज के अंदर ही स्थित होगा। ठीक है, इसलिए जो आयत है एक कैसा है, उत्तल बहुभुज है। तो इसमें कारण अपन लिख देते हैं कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसा है, क्योंकि क्योंकि इसके दोनों विकर्ण दोनों विकर्ण अंतः स्थित हैं, स्थित हैं। ठीक है, ये इसका कारण हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर बन जाता है। ठीक है, प्रश्न 6वां है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो आकृति में आपको दिख रहा है ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। O जो है समकोण की जैसे सम्मुख भुजा AC है तो AC का मध्य बिंदु है O। ठीक है, तो बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर है। तो O जो है A से B से C से समान दूरी पर है, इसको हमको बताना है कि कैसा है। ठीक है, यहाँ पर कैसे निर्देश दिया है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। तो देखो यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर जैसे CD AD और OD खींची गई है तो ये आपकी मदद के लिए खींची गई है। ठीक है, तो ये क्यों है, तो यदि आप इस पूरी आकृति को पढ़ें तो पूरी आकृति क्या दिख रही है आपको, एक आयत दिख रही है। ठीक है, और आयत में हम देखें तो यहाँ पर क्या है, AC व BD कैसे यहाँ पर विकर्ण है। ठीक है, AC व BD कैसे क्या है यहाँ पर विकर्ण है। AD क्या है, BD भी विकर्ण है और AC भी
विकर्ण है। ठीक है, AC और BD के विकर्ण है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्या है, जो O है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। अब इसका मतलब ये है कि जब O जो है BD का मध्य बिंदु है तो O से B की दूरी और O से D की दूरी समान बनेगी और O से A की दूरी और O से C की दूरी भी समान बनेगी। और यहाँ पर विकर्ण समान होती हैं तो BD का आधा और AC का आधा भी समान होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर के यदि हम देखें, अतः O बिंदु जो है ABC से समान दूरी पर है, ABC से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये हमारा उत्तर इसका बन जाता है इसमें। ठीक है।